See, welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast, and this is our episode 15. And हाँ सेकंड पेनल्टी साका आया था जब उसने पेनल्टी लिया उसके बाद ही स्माइल मतलब ऐसा था ना रिलीफ चला गया वैसे जो पिछले यूरोज में हुआ था उसके साथ याद है पेनल्टी उसने मिस करी थी यार उसके साथ अब्यूज ये British people के लिए ये one of the biggest achievement है, and they don't care how they reach, right? How they reach semi-finals, how they reach finals. Even हाल तू तो nose cut हुआ है. Again, the biggest nose cutter is the Man City fans. भाई उनका नोज कट होके उन्होंने एक जगह लगा दिया अपना नोज. उन्होंने बोल दिया है कि चलेगा भाई, तू इंग्लैंड के साथ मत खेल, कम से कम तू मैन सिटी के साथ तो खेल रहा है. और अब वो गलती करा उन्होंने उसमें कुछ कर नहीं सकते थे. वो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन में ही था जो स्विट्जरलैंड गोल वाला कि अच्छा उन्होंने इंटीग्रेट पासिंग करके वो डी के लाइन तक क्रॉस डिड समहाउ जॉनस्टोन ही था. जॉनस्टोन डिडंट रीड द पास प्रॉपर्ली. I don't understand these guys who say that stats don't मतलब you will have 100 dribbles, 100 successful dribbles, but you won't score a goal and your team eventually loses, but still you point out a player that भाई ये बंदा बहुत अच्छा player है. के पास हाफ लाइन से भी कुछ चांसेस थे अच्छे पासेस निकालने के. पर आई थिंक फर्स्ट टाइम खेल रहा है तो ओकेजन गॉट द बेटर ऑफ हिम. आई थिंक दैट कि उस वे में भी देख सकते हो कि ही इज नॉट अ रेगुलर लाइक साका. 3 साल से खेल रहा है. उसने पिछले यूरोज में पेनल्टी मिस करी. Rely on the defense when your defense is very weak. Rely on the attack when you have a beautiful and a wonderful midfield, creative midfield, and also beautiful attacking channels. You don't have to stay and punch back like how France are doing or what Portugal did or did anything, right? So लास्ट मैच में गोल मार गया था पर अगेन सेम थिंग. कांट पास, कांट ड्रिबल, नॉट अ persistent प्लेयर. और उसके बाद जब वो बॉल लेके भागता भी है तो 4 कदम पे गिर जाता है या दूसरे वाले पे इंजर्ड कर देता है. subscribers, and this is to our viewers. हम लोग officially YouTube में podcast हमारा live है. So welcome to as well the podcast. You can also, if you are subscribed for the channel, of course you can listen to the podcast via YouTube Music, and then basically you don't have to play the whole video. You don't have to watch the video at all. अब गाड़ी में बैठ के जा रहा हो, कार प्ले ऑन है. That they died down. उसके बाद उनका पूरा मोमेंटम चला गया. थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट अच्छा खेले फिर उसके बाद मोमेंटम वही बैक पासिंग, स्लो पासिंग वगैरह वही चीज दोबारा चले सकते हैं. पर स्विट्जरलैंड took the foot मतलब we are going to review both the England game, which was the quarterfinals, which we were discussing about in the previous episode, and also we will also discuss about the Netherlands game against the Turkey. Paul, do you wish to forgive something, anything else? so should we call it Turkey or Turkey? Oh yeah, it's Turkey. It's Turkey. You are right, bro. You're right. Yeah. That's the first question. Yes. तुर्की है मतलब आप इंडियन तो तुर्की बोलते हैं वैसे तो. Exactly. हाँ तो क्या उसका नाम क्या होना चाहिए? टर्की क्या कॉल करें यार? I think it's Turkey. Turkey is basically for English folks. That's how they call it. I think the commentators quite stressed out what you said, bro. You're right. हाँ वो कौन है फेमस कमेंटेटर जो है ना उस सबसे फेमस कौन है भाई? पीटर डुई. तो हाँ उसका वो स्पेशली टर्की बोल रहा था बार-बार. टर्की है ऐसा करके. लेट्स कॉल इट तुर्की है ना. तो एक्चुअली ये फर्स्ट डे से जो है कि जो फर्स्ट गेम हुआ था जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल जो डे था स्पेन वर्सेस जर्मनी वाला, तो उसके कंपैरिजन में तो कोई मैच नहीं हुआ. स्विट्जरलैंड इंग्लैंड भी बोरिंग ही था. पर नेदरलैंड्स वाला थोड़ा एक्साइटिंग था. नेदरलैंड में पहले टर्की मार गई फिर उसके बाद नेदरलैंड हैज टू कम बैक टू द फोल्ड तो एंड केम बैक फ्रॉम वन डाउन. तो वो चीज नेदरलैंड्स का गेम अच्छा हुआ. वो काफी एंजॉयबल था. टर्की नेदरलैंड्स वाला गेम एंजॉयबल था. इंग्लैंड वाला तो वैसे ही पता होता. जो पेनल्टीज हुए दैट वाज मतलब ग्रेट पेनल्टीज. वी सॉ वेरी गुड पेनल्टीज. सो let's start the England match now, Dinesh. Let's start. So before that, guys, so this is to our subscribers and this is to our viewers. हम लोग officially YouTube में podcast हमारा live है. So welcome to as well the podcast. You can also, if you are subscribed for the channel, of course you can listen to the podcast via YouTube Music, and then basically you don't have to play the whole video. You don't have to watch the video at all. अब गाड़ी में बैठ के जा रहा हो, कार प्ले ऑन है, पूरा 2x में चला देना
और एकदम से सुनते जाना कि क्या मतलब रिव्यूज के बारे में, हमारा जो प्रीव्यूज के बारे में सुनते जाना, और एंड देन यू कैन रीच ऑफिस लाइक जस्ट इन अ गो. So you can do it in YouTube Music as well. You can do the same thing in using YouTube as well. So I think, Pal, it's been a great. I mean, for us, it's been a great, and the viewers have been coming, and thanks for it, guys. But please keep on watching our videos and keep on subscribing. So, Pal, let's dive on to you. Please take us through the game. सो स्टार्ट विद इंग्लैंड मैच कि इंग्लैंड में वाले मैच में क्या हुआ. तो वो फर्स्ट मैच ही था उस दिन का, इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड. तो एक्चुअली स्टार्टिंग में स्विट्जरलैंड काफी अच्छा खेल रही थी. फर्स्ट हाफ मतलब इंग्लैंड ने थोड़ा तेज स्टार्ट किया, फास्ट स्टार्ट जैसे प्रीमियर लीग टीम्स करती है, जैसे इंग्लैंड का फास्ट स्टार्ट था, पर दैट दे डाइड डाउन उसके बाद. तो उसके बाद उनका पूरा मोमेंटम चला गया. थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट अच्छा खेले, फिर उसके बाद मोमेंटम वही बैक पासिंग, स्लो पासिंग वगैरह वही चीज दोबारा चलने लग गया हर जगह. पर स्विट्जरलैंड टुक द फुट, मतलब क्या बोलते, फुट ऑन द गैस. तो उन्होंने वो किया स्विट्जरलैंड ने कि दे स्टार्ट पॉपिंग इंग्लैंड ऑफ बार बार बीच बीच में. तो थोड़ा वैसा चल रहा था कि इंग्लैंड 5 मिनट अच्छा खेलते, फिर स्विट्जरलैंड 15 मिनट अच्छा खेलती, फिर इंग्लैंड 5 मिनट अच्छा खेलती, फिर स्विट्जरलैंड 20 मिनट अच्छा खेलती. तो पूरा मैच वैसे ही चला. एंड देन इन द सेकंड हाफ स्विट्जरलैंड स्कोर्ड द गोल वैसा. पर उसके बाद साका डिसाइडेड दैट आई एम द मैन नाउ. बहुत बुराई कर ली पाल तूने मेरी, बहुत ज्यादा बोल दिया तूने मेरे बारे में. पालमर को अच्छा बता दिया, फोर्डन को अच्छा बता दिया, और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है. ऊपर से तूने ओलिसे को मुझसे अच्छा बता दिया जिसने आज तक कुछ नहीं किया है. तो ही डाइड, मतलब ही शट द क्रिटिक्स अप ऐसा. उन्होंने क्रिटिक्स को पूरा शट कर दिया कि आई एम द मैन नाउ, आई एम साका. एंड तूने एक चीज नोटिस करी, उसने गैरी नेविल ने अपने ओवरलैप में बोला, वो कह रहा है साका ने पेनल्टी ली थी ना, फर्स्ट पेनल्टी या सेकंड, फर्स्ट पेनल्टी आता साका ने नहीं, कोल पाल्मर आया था. कोल पाल्मर आया था. हाँ, सेकंड पेनल्टी साका आया था. जब उसने पेनल्टी लिया उसके बाद ही स्माइल, मतलब ऐसा था ना, रिलीफ चला गया, वैसे जो पिछले यूरोज में हुआ था उसके साथ, याद है पेनल्टी उसने मिस करी थी यार, उसके साथ अब्यूज, ही गॉट अब्यूज इन द इंग्लिश मीडिया एंड बाय द फैंस. और उसके बाद कुछ रेसिस्ट भी थे जो उन्होंने किया कि मतलब वी डोंट सपोर्ट दैट, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा गलत था. तो उसके बाद वो जो रिलीफ आया उसके चेहरे पे, सो दैट्स द हैप्पीनेस ही गॉट फ्रॉम दैट. Yeah, I mean, it was a nice summary what you gave about the events, right? So, I mean, this is as expected. I think viewers आप तो इतना समझ रहे हो कि इंग्लैंड के बारे में तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इट्स दे आर लाइक एन इची टीम विच दे नेवर गो राइट. दे डोंट प्ले गुड, दे आर इरिटेटिंग टू वॉच, दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच एंड एवरीथिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, आई थिंक आप समझ सकते हो गैरेट साउथगेट अगर उनका हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल मैनेजर है, तो सोच लो कि ये उनके देश के लिए, ये इंग्लिश पीपल के लिए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है. एंड they don't care how they reach, right? How they reach semi-finals, how they reach finals, even having that much brilliant of a team. पिछले वीडियो में हमने, पाल ने भी बताया था कि don't rely on the defense when your defense is very weak. Rely on the attack when you have a beautiful and a wonderful midfield, creative midfield, and also beautiful attacking channels. You don't have to, stay and punch back like how France are doing or what Portugal did or did anything, right? So हमने भी यही सोचा था. तो अगेन पाल को तो बोलना चाहिए कि उसका नोस्कट हो चुका है जब से ये इसने बोला भाई कोल पाल्मर वर्सेस फोर्डन वाला डिबेट. प्लीज बेलिंगम, कोल पाल्मर वर्सेस बेलिंगम प्लीज वाला डिबेट वाला देख लो. मैंने यही बोला था, either he's not going to start games, or if he's going to start, he's not going to create an impact in a game, because it's not the game. Like he's not built up for this kind of the highest structure, क्योंकि उसको चाहिए उसको और बड़े बड़े गेम्स खेलेंगे. I think he has the technicality and technical ability, but he needs that space. He needs to play with the elites. But अभी तक वो चेल्सी में ही खेल रहा है, which is a soul server. वो आराम से कंधे में उठा के चल रहा है, because सब बैड परफॉर्मर है and he's one of the light and he carried Chelsea on his back. I'm not denying that, but you have to perform good things on the international stage as well. And now, Paul, don't say me that he hasn't got an opportunity, right? He has got plenty of opportunities. उसके पास एक्स्ट्रा टाइम था जब पूरा स्विट्जरलैंड बैठ गया था, जब उसके पास पूरा मतलब ऑलमोस्ट ही हैड दी 60+, मतलब कब आया था, 70 में आया था क्या, 70s में, 75th में आया था. So I mean, okay, 75th वाला छोड़ दे, but I think when there was a dying Switzerland, I think he could have played many key passes. He had chances also. He had chances as well. So which he should take, right? The problem is now कि when you need a goal,
कि भाई तू कोल पामर को क्यों लाएगा, ऐसे अभी लोगों के दिमाग में आने लगा, पहले ऐसे नहीं था, पहले व्हेन यू नीड अ गोल यू ब्रिंग ऑन कोल पामर, दिस वाज द ओनली थिंग, व्हेन यू नाउ स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग द प्लेयर इन अ सेकंड हाफ, वैसे हो चुका है अभी लोगों पे, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग कोल पामर, राइट, ब्रिंग समवन एल्स, राइट, टोनी वैसे, मतलब यू हैव दिस, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है इंग्लैंड स्क्वाड में कि क्या है, मतलब अभी अभी बट पाल तू तो नोज कट हुआ है, अगेन द बिगेस्ट नोज कटर इज द मैन सिटी फैंस, भाई उनका नोज कट होके उन्होंने एक जगह लगा दिया अपना नोज, उन्होंने बोल दिया है कि चलेगा भाई तू इंग्लैंड के साथ मत खेल, कम से कम तू मैन सिटी के साथ तो खेल रहा है और हमें जिता रहा है, भाई दे हैव एक्सेप्टेड नाउ, दे हैव एक्सेप्टेड द डिफीट कि ये बंदा सिस्टम प्लेयर है एंड ही लाइक्स टू प्ले इन अ सिस्टम, इन अ मिडफील्ड वेयर देयर आर ऑलमोस्ट सेम ईगोस, और who is controlled by a manager who is outside of the field, not inside of the field. इंग्लैंड में बेंचो हैरी केन एक ईगो है, मतलब ईगो इन द सेंस, मैं हम फैंस, इट्स नॉट लाइक द ईगो विच यू से कि ये बंदा पास नहीं दे रहा है, सेल्फिश वाला ईगो, नहीं नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स, द टीम बिल्डिंग कैरेक्टर्स विच हैव, सो इंग्लिश हैव डिफरेंट, बेलिंगम एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, राइट, साका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ये अपना Kyle Walker as a bigger character. So these all guys are playing in England teams for so long time. They have imposed their character on the team and also on Gareth Southgate. So it's like you feel the outcome, right? Ki Gareth Southgate is not able to control the players among the pitch. It's one of the reason, right? इसलिए वो हेंडरसन को इतने साल तक खिलाया था जब सबको पता था कि he is washed up. And Saka again, bhai, hats off, what a brilliant finish. क्लच, एकदम क्लच टाइम में, आई थिंक परफेक्टली ही अगेन पाल ने समरी लिए बता दिया कि उस सही में उसने एक्चुअली पोस्ट मैच इंटरव्यू में साका ने ही फेल्ट रिलीव, कि उसने ये बोला था कि सही में ही फेल्ट रिलीव इन द सेंस कि उसने पेनल्टी मारने के बाद उसको अभी सांस लेने का कुछ मन हुआ कि हाँ नाउ आई हैव स्कोर्ड, एंड देयर वाज अ ह्यूज ट्वीट फ्रॉम आई रियो फर्डिनैंड ने बोला था वेयर आर, जैसे जो पाल ने बताया था सेम चीज रियो फर्डिनैंड ने बताया था, वेयर आर द रेसिस्ट नाउ, राइट, एक्चुअली इशू ये है कि क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रेसिज्म. साका फेल्ट द रिलीफ. कोल पाल्मर के बारे में आता है, कोल पाल्मर की अगर बात करी कि आई थिंक ही शुड हैव इंपैक्टेड द गेम मोर, ही शुड हैव इंपैक्टेड द गेम मोर. उसके पास जो चांसेस आते, एक बार याद है कि वो अकेला निकल गया था और उसके सामने भी दो प्लेयर थे, तो उसको एक को उसने कटा भी लिया था, उसके बाद उसको पास दे सकता था बट ही डिडंट ड्रॉ द पास, तो वो कुछ शूट मारने के चक्कर में बॉल खो गया वैसा करके, और उसके पास हाफ लाइन से भी कुछ चांसेस थे अच्छे पासेस निकाल लेंगे, पर आई थिंक फर्स्ट टाइम खेल रहा है तो ओकेजन गॉट द बेटर ऑफ हिम. आई थिंक दैट कि उस वे में भी देख सकते हो कि ही इज नॉट अ रेगुलर लाइक साका. साका 3 साल से खेल रहा है, उसने पिछले यूरोज में पेनल्टी मिस करी जो 3 साल पहले हुआ था ऐसा, तो इस क्या बोलते हैं कोल पाल्मर का ऐसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि चेल्सी में भी जब वो स्टार्टिंग में आता है, इट्स हिज फर्स्ट सीजन उस वे में, तो फर्स्ट सीजन में जब वो स्टार्टिंग में आता है यू कैन हैव द स्किल्स, लेकिन जो मेंटालिटी होती है वो डेवलप होने में थोड़ा तो टाइम लगता है. फ्यू people develop like 1 or 2 years, or few people develop in like 7-8 years. जैसे रेशफोर्ड है ऐसा, रेशफोर्ड अभी भी 27 साल का हो गया लेकिन मेंटालिटी अभी भी उसकी आई नहीं, उसका सेलिब्रेशन ये है और उसमें वो फुटबॉल मेंटालिटी अभी तक आई नहीं है. Exactly. I mean, I wouldn't say football mentality. I would say the mentality to when you're down, you have to get back up. What we see on the pitch. So that is what Pal and Ranga are. We don't see all these background. We don't see skin color. We don't see anything. We just see what you guys do on a pitch. We don't care about what you guys do outside on the pitch. Jo give fair review to each and every person. मैं biased हूँ आर्सेनल के केस में, वो भी कभी बहुत कम बार जब हम लोगों ने बोल चुके हैं कि भाई ये बायस्ड रिव्यू है. दिस इज एन आर्सेनल फैन बायस्ड रिव्यू. ये एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अंदर से जो आता है ना पाल, वो वाला वो चीज़ है, मतलब जब वेंट आउट करना होता है ना तब आर्सेनल के ऊपर मैं बायस्ड वाला ओपिनियन देता हूँ. इवन भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि भाई आई अडोर्ड हिम ब्रो. मेरे पास सारे मेरा जो वी यूज्ड टू प्ले इन कॉलेज, मेरा जो जर्सी नंबर था 7, I used to get 8, then उसके बाद मैंने लड़ के 7 लिया. उसके बाद मतलब I had all the jerseys with 7 की CR7 का celebration जो भी करता है वो वही मैं करता था. I mean the same. So even I criticized him, right? So you have to understand where we are coming from. We are not the people who you see in the legacy media who always praise the players irrespective of their performances. We are going to criticize, and that is what Pal and Ranga so that's what if you are the face of the team, जैसे Saka is the face of the team now, Jude Bellingham is the face of the team now, Harry Kane is the face of the team now, so if you don't perform we will criticize you उस वे में.
तो लेट्स मूव टू द मैच में वैसे कुछ हुआ नहीं, इंग्लैंड ने कुछ किया नहीं ब्रो। वैसे अगर मैच का इफ वी लुक फॉर द मैच की अगर अच्छे से परफॉर्मेंस देखने जाए तो इंग्लैंड ने कुछ किया नहीं। वो साका का एक वो वंडर मोमेंट था बस कि आई एम साका, दैट्स ऑल, नथिंग। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। उनका वो फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट था, आई थिंक दैट्स द ओनली शॉट ऑन टारगेट दे हैड इन 90 Yeah, मिनट्स। उसके अलावा उन्होंने शॉट ऑन टारगेट, yeah, हैरी केन ने पूरे गेम कुछ नहीं किया। yeah. मतलब इट्स लाइक हैरी केन इज नॉट, ही इज नॉट हैरी केन, ही इज हैरी क्रिस्टियानो नाउ और हैरी रोनाल्डो नाउ फॉर इंग्लैंड। उस वे में नॉट इन अ गुड वे, इन अ वर्स वे, कि Yeah, मतलब जो पोर्चुगल के लिए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बुराई हो रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे मीडिया में, तो हैरी केन शुड रिसीव दैट, जब वो वही कर रहा है। टोनी आ गया, जैसे टोनी आया दे वर बेटर। yeah, उसके बाद दे क्रिएटेड सम चांसेस उसके बाद। yeah. और उसके अलावा डिफेंस वाज ओके। एक वो गलती करा उन्होंने, उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, वो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन भी नहीं था जो स्विट्जरलैंड गोल वाला, कि अच्छा उन्होंने इंट्रिकेट पासिंग करके वो डी के लाइन तक क्रॉस डिड समहाउ जॉनस्टोन ही था शायद, जॉनस्टोन डिडंट रीड द पास प्रॉपर्ली, Mm. तो उसके पैर से लग के वो बॉल चली गई और उसके बाद ही कुडंट डू एनीथिंग। तो वो गोल, पर स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा खेली, देवर पॉपिंग इंग्लैंड ऑफ, जो पहले बोलते थे कि अच्छे से पूरा इंट्रिकेट पासिंग। जाका भाई, आई लव यू जाका, सीरियसली क्या खेल रहा है भाई तू, Hats off. मतलब हेड्स ऑफ, मतलब वो पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का कंटेंट था अब तक, क्वार्टर फाइनल्स तक एटलीस्ट, कि Exactly. वो पूरा भाई सब पूरा गेम कंट्रोल किया ब्रो। वो अच्छे से मतलब सेंटर बैक्स के बीच में आके ले रहा है बॉल, फिर जब थोड़ा सा फेस आगे बढ़ गया तो वो मिडफील्ड में आ गया, फिर थोड़ा फेस आगे बढ़ गया तो वो अटैकिंग पासेस निकाल रहा है, उसने पूरा कंट्रोल किया मतलब बैक से अभी तक। मतलब ही वाज शोइंग कि आई एम द लीडर ऑफ दिस टीम Yeah. उसमें हमें। Yeah, I mean, so Switzerland also had chances, right? The clear-cut chances भी बहुत था, and what an impact Shaqiri made, bro. Shaqiri यार, जैसे मतलब पता नहीं Shaqiri के पास क्या है वो, मतलब he used to be always at the fringe of something is gonna happen when he comes on, right? So इसलिए उसको मतलब वो अभी भी तब भी आया subs में, and he created some opportunities. I think Switzerland, I think I was expecting Switzerland to go for the kill. I think again, these are the points which we keep on discussing and we keep on stressing. The most toughest part of the game is to score a goal. So that is why I mean, I have criticized sometimes कि I don't understand these guys who say that stats don't, मतलब जो तुम्हारे मतलब you will have 100 dribbles, 100 successful dribbles, but you won't score a goal and your team eventually loses, but still you know you point out a player that भाई ये बंदा बहुत अच्छा player है, मतलब यार टीम तो हार गया है ना, but what has he done to the team? The team has lost basically. नहीं, बट तेरी टीम में लुकाकू है तो दैट्स नॉट द केस दैट। वो चीज अगर लुकाकू है तेरी टीम में तब तो बोल सकते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन लुकाकू बेकार है, लुकाकू चूतिया है। हाँ मतलब I mean, I want them to create something. I mean, this is always happens for these smaller teams. I'm sorry guys, smaller countries and smaller teams. I think guys, you have to finish off the games. तुम लोग डिफेंड करके वो ड्रीम रन वाला आजकल, क्योंकि जो बड़े टीम प्लेयर्स हैं उनके पास भी काफी अच्छे अच्छे पेनल्टी टेकर्स आ चुके हैं. You can't rely on the old mentality की पेनल्टीज तक ले गए तो कुछ भी हो सकता है. आजकल लोग people are being professional across both the things. पहले बड़ी टीम्स वाले घबरा देते थे ना, पर कुछ ना कुछ वो लोग they used to do these funny things. England used to do these funny things. I think England can still do the funny things. That's why they substituted Harry Kane. हैरी केन पक्का हैरी केन छोड़ देता कि नहीं चाहिए भाई, मैं Yeah. And खम्मा मार के उड़ा देता। I should give this credit to Cole Palmer. Southgate. He had the balls. He had the balls to come and stroke the first penalty. I mean, it was a stressful situation, of course. Jan Sommer बहुत अच्छा कीपर है. I will come to Jan Sommer afterwards when we are discussing about the Switzerland team. But Cole Palmer had the balls, right? He had the balls to take the first penalty and he stroked it beautifully. I mean, I wouldn't say it's a perfect penalty, but according to him, he saw the keeper he gave him the eyes. Yeah, exactly. He gave him the eyes. He saw the keeper diving the wrong side and he just slotted it in the other side. So it was an easy penalty. What about the next penalty, right? No, just penalty से पहले let's talk about England's midfield. How it's not functioning. Completely useless midfield. Yeah, the controller की पासिंग है और ना ही मतलब कुछ भी ना प्रोटेक्शन है एटलीस्ट। डेक्लन राइस प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई मतलब प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो जूड बेलिंगहम आई थिंक ही हैज टू गेट रिस्पेक्ट कि मतलब वो लास्ट मैच में गोल मार गया था अच्छे से, पर अगेन सेम थिंग, कांट पास, कांट ड्रिबल, नॉट अ पेसिस्टेंट प्लेयर। और उसके बाद जब वो बॉल लेके भागता भी तो 4 कदम पे गिर जाता है या दूसरे वाले पे इंजर्ड कर देता है। इस मैच में भी देखा कितने विंच कर रहा था वो, कितना ज्यादा विंच कर रहा था वो उस गेम कि मतलब हमेशा गिर के ही इज टेकिंग द टाइम, बाकी सब प्लेयर उठ जा रहे हैं
ड्रिबलिंग के पास ही इज टेकिंग द टाइम कि मैं नहीं उठूंगा, मैं धीरे धीरे उठूंगा वाला बड़ा प्लेयर होगा, ऐसा जैसे रोनाल्डो कर रहा था उस मैच में, पोर्चुगल वाले मैच में। तो आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से ये अगर अगेन मिडफील्ड इतना अच्छा नहीं जिनसे वो सेमीफाइनल में खेलेंगे, तो उसमें मैं आई डोंट नो हाउ दे विल परफॉर्म। दिस इज द मतलब वन ऑफ द वर्स्ट मिडफील्ड दैट वी आर सीइंग करंटली। ये जूड बेलिंगम, माइनो अच्छा खेल रहा है, आई थिंक राइस एंड माइनो का पार्टनरशिप अच्छा है इन माय व्यू, कि राइस इज अ प्रोटेक्टर, माइनो इज अ नॉट अ कंट्रोलर बट द टीम कीप द गेम टिकिंग ऑफ, वैसा कोवाचिच टाइप प्लेयर बोल सकता हूं मैं। कोवाचिच जो करता है ना कि कोवाचिच नहीं Kovacic dribbles, actually he dribbles, he takes the line forward. माइनो इतना ज्यादा लाइन फॉरवर्ड नहीं पर लेकिन प्रेस रेजिस्टेंट वे में वो बोल रहा हूँ प्रेस मैं कि रेजिस्टेंट वे में Kovacic वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर था ब्रो, इज वन ऑफ द बेस्ट हाँ ड्रिबलर। तो वही तो मानो माइनो भी वो थोड़ा सा प्रेस रेजिस्टेंट है, उसको मतलब बॉल नहीं छीन सकते उसमें उससे हाँ माइनो को। एग्जैक्टली मतलब वो हाँ साइडवेज पासिंग उसका ज्यादा है। मतलब हाँ कोवाचिच का उसका एक चीज है कि कोवाचिच हमेशा क्या करता है, बॉल फर्स्ट टच लेता है, देन ही ट्राइज टू ड्रिबल पास्ट यू। हम्म माइनू वो करता है थर्ड स्टेज में, जब मतलब उसको मतलब हाफ लाइन के ऊपर जब होता है ना, देन ही डज दोस थिंग्स। व्हेन हम्म ही रिसीव्स द बिफोर द हाफ लाइन, देन ही बेसिकली ट्राइज टू सर्कुलेट। मतलब हम्म इट्स अ वेरी सेफ टैक्टिक। बट कोवाचिच क्या करता है, इवन कोवाचिच, मॉड्रिच और ब्रोजोविच का जो मेन थ्री मिडफील्ड, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड, इतना क्रोएशिया का इतना अच्छा जेल हुआ है क्योंकि तीनों के पास परफेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। एग्जैक्टली Brozovic is made for what Declan Rice is doing. He's the एग्जैक्टली protector, but he can place these one-two beautiful one-two passes. हम्म Kovacic क्या करता है? He receives it and then he's not standing. Receive करके first touch में वो काटता है, वो then he strides forward. फिर हम्म Modric को खिलाता है. Modric is basically there for to supply the attacking position whether they want to, and also हम्म। Modric also he's playing box to box always. But तो वही तो एक्चुअली दैट्स व्हाट कि माइनो नीड्स अ प्लेयर लाइक मतलब जॉर्जिनो विद हिम, वैसा हाँ उसमें exactly. समझ रहा है कि अगर राइस राइस तुम्हें चाहिए कि या फिर तुम्हारा जो मतलब भाई वो इवन जो सेंटर बैक्स हैं इनके लिए तो राइस चाहिए, इनका डिफेंस के हाँ लिए तो राइस चाहिए भाई। वही तो अगर राइस नहीं होता ना, वही तो ये तो लोग वही तो मैं भाई ओपन। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि माइनो नीड्स वन ऑफ द प्लेयर्स, या इधर या माइनो मतलब अगर हम नंबर 8 मान लेते हैं, तो हम्म, इधर द नंबर 6 और इधर द नंबर 10 या हैज टू हैव अ लाइक मतलब वो प्रेस रेजिस्टेंट स्किल्स, या जो मतलब जो बाकी लोग करते हैं, थोड़ा दिमाग वाला चीज जो होता है ना, कंट्रोलिंग द गेम, और जो गुंडोगन टाइप वाला हाँ जो गेम है, जो मतलब क्रूज तो थोड़ा पीछे आ गया, लेकिन जो गुंडोगन वाला काम है जो बर्नार्डो सिल्वा करता है, हम्म जो मिडफील्ड में जब वो खेलता है, तो हम्म वो चीज है ना माइनो को चाहिए, पर बेलिंगम वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो तेरे पास सोच, राइस के पास बॉल आई कैसे भी करके, राइस ने साइडवेज पास करके माइनो को दे दिया, तो माइनो करेगा क्या? क्योंकि बेलिंगम को पास देगा तो ही विल लूज द बॉल, राइस को पास देगा तो राइस बैक पास कर देगा, या फिर राइस फिर से उसको दे देगा या साइडवेज पास कर देगा। तो व्हाट शी विल डू, उसके पास ड्रिबलिंग स्किल्स है, पर लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। कोवाचिच वाली सही बोला तो, परफेक्ट बोला कि कोवाचिच ना जो ड्राइव करता है ना निकल के, माइनो वो नहीं कर सकता, तो उसके पास वो ड्रिबलिंग स्किल्स नहीं है, वो ऐसे कच-कच करके निकल जाए। वो तो वो अब करे क्या, उसको किसी की तो जरूरत है ना साथ में सपोर्ट के लिए। तो जो मिडफील्ड है वो इतना मतलब इट्स सो अनबैलेंस्ड कि यू नीड समबडी विद अ ब्रेन एंड प्रेस रेजिस्टेंट स्किल्स। अगर इसी टीम में तुम बेलिंगम की जगह वो डाल दो, फेबियन रुइज, ठीक है, तो व्हाट अ ग्रेट मिडफील्ड इट इज नाउ। या समझ रहे तू कि मतलब कंट्रोलिंग बेलिंगम को चाहे तुम आगे खिला लो, केन को निकालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि बेलिंगम केन जो काम कर रहा है वो बेलिंगम उससे अच्छा कर ही देगा, भाग तो देगा कम से कम, बेलिंगम प्रेस प्रेस तो करेगा कि केन को दिखा के, जो वो मैड्रिड में कर रहा था काम। लेकिन जो अगर तुम उसी मिडफील्ड में फेबियन रुइज डाल दो, तो व्हाट अ मिडफील्ड इट इज, यू हैव द ड्रिबलर, you have the passer, and you have the protector. yeah, I think that is what Foden should be mature enough to play that particular position. I think that is what even all the वही fans तो and करता है वो, everyone बीच में आता है वो आके। बीच में आ जाता है क्योंकि वो इज अनकंफर्टेबल इन द विंग्स, राइट? आई मीन वो मे बी ही इज ऑलवेज गोइंग इनसाइड। आई थिंक इसलिए विथ कभी इंग्लैंड के पास रहता नहीं है, क्योंकि हैरी केन भी ड्रॉप इन करता है, बेलिंगम भी वहीं पे है, फोर्डन भी वहीं पे है, मतलब वो खिचड़ी बन के रखता है। और इनके पास किसी के पास एक्सेप्ट फोर्डन, आई थिंक दे डोंट हैव द ड्रिबलिंग एबिलिटी टू गेट द बॉल फॉरवर्ड। आई थिंक फोर्डन हैज द ड्रिबलिंग एबिलिटी, बट उसको स्पेस थोड़ा चाहिए। ही नीड्स सम स्पेस एंड ही नीड्स रनर्स। उसको चाहिए कि उसको, अगर उसको चाहिए कि वहां पे एक बॉल है, मतलब पेप गार्डियोला का सिस्टम ऐसा है कि तो आंख बंद करके पास देगा, उसको पता है कि वहां पे कौन है।
तो उसको एक बंदा वैसा चाहिए. बट ये जो इंग्लैंड मिडफील्डर है, दे डोंट फॉलो दीस काइंड ऑफ थिंग्स. दे एक्चुअली दे ट्राई टू पास साइडवेज. फिर उनको लगता है कि जब जो प्रेस रेसिस्टेंट इतना वो लोग प्रेस नहीं कर पाते हर बार हर 90 मिनट्स में, इसलिए पाल ने बोला था कि वो 5 मिनट अच्छा खेलते हैं, 20 मिनट दूसरा टीम के, क्योंकि यार 25 के 90 मिनट्स वो थोड़ी हर बार प्रेस कर सकते हैं. बिकॉज दीज गाइज, इंग्लैंड को जो भी बोला, इंग्लैंड इतना गंदा टीम है, बट दे हैव गुड पासर्स, राइट? दे हैव गुड पासेस. उनके पास फर्स्ट टच वाला बंदे, सबके पास फर्स्ट टच अच्छा है. And they have moments player. They have moments player. तो वो पासिंग वाला हर टाइम तुम पास नहीं कर सकते हो, राइट? इफ प्रॉब्लम अगर तुम्हारे पास एक लुकाकू है तब तुम प्रेस कर सकते हो, वो बंदा लूज कर देगा. बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे लोगों को पता है कि they know their first touch basics, they know their basics, and they try to give their pass. That's why Paul actually exactly what he said, 5 minutes वो लोग अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद 20 मिनट वो लोग अच्छा खेलेंगे. It's basically that is the energy level, right? Energy level of the Switzerland team. And bro, what your thoughts about Kyle Walker again? What the fuck Kyle Walker was doing again? I think he's done, I guess, right? As a because जो हमने you also should listen our criticism of Kyle Walker. हमने क्या बोला था? When you're relying on a pace, you shouldn't always you should be always on a pacey side. तो हमेशा तेरे को पेस पे जिंदा रहना है. बट आई डोंट नो उसका पेस अगर खो गया है, या मतलब उसका फिजिकल एबिलिटी खो गया है, I think something is off with him. I'm not sure what. पर वो दौड़ के पकड़ पा रहा है, पर वो कट जा रहा है आराम से. अब वो दिक्कत है. वो दौड़ के तो हमेशा पकड़ता है वो. The thing is कि उसके पास स्ट्रेंथ तो था पहले, अभी उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं रहा है. मतलब that is what it's weird actually. Looking at him, right? I mean, is it because of the scandal he had in the summer or before that? What did he have, bro? Come on, tell it to us. Separate topic. Is it the maybe sexual scandal? Guys, go and look on Twitter what he did. It's a fun. It's not a fun. I mean, he has some sort of issues with him psychologically, maybe. I think. But the media actually suppressed it. Hunter Biden. Like Hunter Biden. They suppress it because these guys are elites, right? इनको तो suppress हो ही जाता है. Not much like Mason Greenwood. हाँ भाई, उसने क्या गलत किया था यार? मेसन ग्रीनवुड ने तो धोखा खाया है. उसके तो शादी अभी उसके साथ the thing which he committed, allegedly he committed the abuse. He's having the child with her and they are staying together. They are married now. So that's a weird subject actually, but we don't want to stress there. We are not political commentators. But I'm still saying Mason Greenwood is the best striker England have. Seriously. Yeah, I think he's left winger है ना वो, मतलब साका टाइप. नहीं स्ट्राइकर खेलता है. ये है स्ट्राइकर, प्रॉपर स्ट्राइकर है वो. गेटाफे पे तो विंगर टाइप ही खेला था, लेफ्ट विंगर ही खेला था, राइट विंगर खेला था जैसे साका टाइप. हाँ मतलब फिर कोई लंबा स्ट्राइकर होगा उसमें, पर वो उस टाइप स्पेन में बहुत कम लंबे स्ट्राइकर्स हैं ब्रो, सब बटले ही हैं. एक वो डोबिक था, वो जिरोना वाला लंबा है ना, डोबिक वाला जो यूक्रेन में हगा था. He had plenty of opportunities to kill off Netherlands. Belgium, yeah. So in a nutshell, again, midfield I will give them 0. Attackers, I don't know. I think I'll give them 0 apart from like 30 seconds Saka clip. सेमीफाइनल में एक टीम जो पहुंची है जो एक भी डिपार्टमेंट में अच्छी नहीं है. एक बंदे का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस याद है तुम्हें? नहीं. एक बंदे का ऐसे बताओ कि इस बंदे ने जान दिया है? नहीं. एक बंदे ने जो मतलब कैन यू सी एज अ टीम दे प्लेड इट वेरी वेरी वेल बट दे वर अनलकी? नहीं. मतलब हर चीज उनके अगेंस्ट है. मतलब इवन ऑड्स वाले, मतलब दे guys just remember this, okay, that these guys, this team, this particular Gareth Southgate's team were the favorites. फ्रांस और इंग्लैंड का तो, फ्रांस और स्पेन को तो कोई पूछ ही ना रहा था ब्रो. फ्रांस और जर्मनी नहीं पूछ रहा था. स्पेन और जर्मनी को कोई नहीं पूछ रहा था. फ्रांस को सब मानते थे, स्पेन और जर्मनी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था कि वो जर्मनी ने पिछले टूर्नामेंट में भी अच्छा नहीं किया, पिछले 2-3 टूर्नामेंट में जर्मनी को भी कोई नहीं पूछ रहा था, स्पेन को भी कोई नहीं पूछ रहा था, वो भी बेकार ही थे. तो इंग्लैंड वाज द फेवरेट. तो सही बोला, परफेक्ट. एक भी डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं है, एक भी डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं है. उसके स्टैंडर्ड प्लेयर भी नहीं है.
नेदरलैंड्स का फिर भी बोल सकते हो दे हैव द मतलब एक गुड डिफेंस हाँ वैसा कि वैन डाइक है, डेविड जे है, वो राइट बैक जो नहीं, है उनका वैन इंटर डाइक का मिलान जो वाला। है वो है कोडी हाँ, गैक्पो, चल ठीक है, कोडी गैक्पो एवरी सबको याद है। और लेफ्ट बैक तुम्हारा नेथन आकी है, तो मतलब नेथन आके दे हैव हाँ, स्टैंड तो आउट इट्स परफॉर्मेंसेस या हाँ, और प्लस दे हैव वैंडर वैन आल्सो उसमें वे में, वैंडर वैन, हाँ तो जिसने वैंडर वैन को भी जिसने हाँ, we'll discuss with them right so विल डिस्कस so what about पाल, तो इंग्लैंड टीम के बारे में तो बता दिया है, बट लेट्स सम वेंटेड सम फ्रस्ट्रेशन अबाउट दी स्विस टीम, लाइक हाँ, ऑब्वियसली हमने बताई दिया द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज बीन बाय ग्रैनिट Xhaka एंड द की परफॉर्मेंस आल्सो हैज बीन फ्रॉम our Chotu, which is the ex-Liverpool. I think he's playing in some club. I don't know. He was playing for Liverpool as well. जोरदार शकीरी भाई वो जोरदार शकील जोरदार शकीरी है हमारे इसमें भाई, एक जमाने में वो खेलता था हमारे फीफा में ब्रो, जोरदार शकीरी को भगाते थे, जोरदार शकीरी 2012 से जानते हैं हम उसे। जोरदार शकीर से जेड्डी बनवाते थे, मतलब इट वाज अ कलर कलर बनवाते थे, तो मतलब वो भी एक कल्ट टाइप प्लेयर है and he made an impact. So but Paul, I want to stress this out. What about first दो बंदों के बारे में मैं तेरे से राय पूछना चाहता हूँ, एक तो अकांजी है और दूसरा इयान सोमर है। भाई इन दोनों के बारे में तू बता दे, इन दोनों ने किया क्या है मैच में? इन दिनों से इयान सोमर ने तो फिर भी एक तो सेव की, मतलब एक नहीं, जब शॉट टारगेट ही तुम्हारा एक आया और एक जो था सेव नहीं किया तो कहाँ सेव किया है उसने? सबसे बड़ी गलती एक्चुअली स्विट्जरलैंड ने ना, मतलब जस्ट बिफोर वी कम टू पेनल्टीज एंड दीस टू प्लेयर्स, कि सबसे बड़ी गलती स्विट्जरलैंड ने मतलब क्या करी कि दे डिडंट, जो तूने बोला, दे डिडंट किल ऑफ इंग्लैंड, कि वन बिग टीम इज डाउन, यू हैव टू किल देम, यू हैव टू किल देम। तुम है ना रिलाई नहीं कर सकते हो कि हम 1-0 की 95 तक बचा लेंगे, जो बायर्न बायर्न म्यूनिख किया था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वैसा। यू कांट रिलाई ऑन दैट कि तुम बचा लोगे 90 मिनट तक लीड पूरा पूरा। और सेकंड चीज कि व्हाई डिडंट दे क्लोज डाउन द साका शॉट, भाई कि अभी तक वो साका को अलाउ कर रहे थे कि तू यू गो ऑन द आउट, यू गो ऑन द आउटसाइड। जो लेफ्ट बैक था उनका वो हमेशा अलाउ कर रहा था कि तू बाहर जा और क्रॉस दे ले, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव अकेंजी एंड गुड सेंटर बैक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी विल सेव इट आउट। और हैरी केन तो तुम्हारा है ही बहुत पीछे, तो हमारे का कौन उसमें तो उसमें फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, तो उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम साका को अलाउड किया इनसाइड कट करने के लिए, और उसके बाद पहला प्लेयर नहीं आया, दूसरा मतलब पहला प्लेयर तो वो लेफ्ट बैक है ही, दूसरा प्लेयर भी नहीं आया, और तीसरा प्लेयर भी बहुत दूर था टैकल करने के लिए उसके। साका यूज्ड हिज शील्ड, जो थर्ड प्लेयर था, शील्ड करके कॉमन भी उसने, था सामने एक्चुअली, हाँ एक तो शील्ड उसने टाइप। कर शील्ड है तो उसने कर्ल करके निकाल दिया ब्रो उसके सामने। तो इयान सोमर के पास चांस नहीं था, क्योंकि इतनी अंदर बाहर से बॉल आई थी ना, उसके पास बिल्कुल चांस नहीं कि वो 3-4 डग भर के फिर उसके बाद डाइव मार दो। तो उसके और लेट्स कम टू द पेनल्टीज ब्रो, कि But सोमर के as a Akanji as a defender, I think he was standout player, pretty right? brilliant, Pretty pretty brilliant. brilliant, उसने एकदम से brilliant, संभाल brilliant. ले, सबको बुली करके, हाँ, मतलब हाँ, पास उसने ये नहीं किया, उसने कभी क्लियरेंस भी उसका इतना हजार्डस नहीं था, क्योंकि वो इंग्लैंड है, सो दे कैन यू कैन ऑलवेज बिल्ड अप फ्रॉम द सेंटर बैक्स, बट स्टिल ही प्लेड अ वेरी pivotal role in keeping them 1-1. Okay, the main point. Let's go to this penalties. Manuel penalties. Akanji, please go ahead, Pal. Manuel Akanji, bro, he came as a leader of the team, वैसा कि Xhaka will come on the fifth side, कि fifth penalty Xhaka मारेगा और second first penalty Akanji मारेगा। तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अगर रोनाल्डो फिफ्थ पेनल्टी मार रहा है तो फर्स्ट पेनल्टी जो सेकंड बेस्ट प्लेयर है वो तुम्हारा मारने आएगा ना। जैसे बेल आता है कभी कभी, जैसे मैड्रिड की बात करता हूँ, जैसे बेल आता है, या फिर मैनचेस्टर में रूनी आ जाता था पहले, या टेवेस आ जाएगा पहले, उसमें तुम्हारा बेस्ट प्लेयर आएगा मारने फर्स्ट पेनल्टी जो है, जो बेस्ट पेनल्टी टेकर है। पर अकेंची के दिमाग में भर गया ब्रो, क्या मैं मैन सिटी प्लेयर और ये है कौन, पिकफोर्ड ही तो है, चूते के साथ तो मैं रोज खेलता हूँ इससे तो मैं रोज खेलता हूँ, इसके साथ तो मैं इंग्लैंड में, और मेरे दोस्त लोग तो ऐसे डरते रहते हैं इसको। और इसको तो पता भी नहीं कि कहाँ कूद रहा है इसको उसमें में। तो गंदी पेनल्टी ली ब्रो, उसने आंखें दिखाने की कोशिश करी, वही आंखें, इफ यू गिव देम द आईज, गिव देम द आईज, सीरियसली, कि मतलब उसको तुम ऐसा वो करो, क्या बोलते हैं, तो फेक शॉट लो उसमें में, कि लेकिन उसने आईज दिखाई और उसने शायद वही उसी साइड मार दिया मेरे साथ। एक्चुअली भाई वो कंफ्यूज था, उसने चेंज भी नहीं करा स्टांस, आंखें भी दिखाया है, एंड आखिर देन उसने ऑफसाइड के दिखाया था, मार भी उसने ऑफसाइड में किया। एग्जैक्टली, मतलब ही वाज बेसिकली डम्बस्ट्रक जब वो पेनल्टी लेने वाला जब जा रहा था ना, देन ही लॉस्ट द प्लॉट एक्चुअली। वो दोनों चीज किया उसने, रश भी किया और डमी भी दिखाया, तो वो तो मतलब पता ही चल गया पिकफोर्ड को। एग्जैक्टली तू सही बोला। रोनाल्डो ने जो फर्स्ट पेनल्टी, जो सेकंड पेनल्टी लिया था मिस करने के बाद, इफ यू रिमेंबर दैट, जो पेनल्टी शूटआउट में जो उसने पेनल्टी लिया था, याद है?
तो रोनाल्डो को भी था, रोनाल्डो भी फर्स्ट पेनल्टी मिस करने के बाद उसका भी धक धक हो गया था हाँ, कि मिड ऑफ द वे में वो भी, रोनाल्डो रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता कभी भाई नहीं रुकता, रोनाल्डो, हाँ कभी नहीं कभी रुकता। वो एक स्टेप लेता है, वो दो तीन ऐसे इतना नहीं रुकता जैसे पोग्बा की तरह रुक रहा है वो। हम्म, तो रोनाल्डो एक स्टेप लेता है और फिर भर देता है जाके उसको हम्म, जहां भरना होता है। हम्म, तो रोनाल्डो भी डर लग गया था, लेकिन व्हाट रोनाल्डो डिड वाज परफेक्ट कि उसने, अगर उस तेरे को पता नहीं है कि कीपर को तू आंखें दिखा पा रहा है या नहीं, कि रॉन्ग हम्म, साइड भेजेगा या नहीं, हम्म, तो यू हैव टू हिट इन द कॉर्नर या, उसमें में, क्योंकि कॉर्नर मार, रोनाल्डो ने कितना कॉर्नर मारा, वो बंदा ओब्लाक पहुंच ही नहीं पाया उस टाइम उसमें में। एंड ठीक है। ऑल्सो उसका काफी स्लो हाँ टाइमिंग कर दिया था, मतलब उसने हाँ काफी स्लो, मतलब तू स्लो, मतलब अकांजी दोनों बीच में रहा था। हाँ, तो कुछ देखा भी था नहीं ना कर वो, पाया वो। मतलब थोड़ा रश भी किया था और थोड़ा स्लो, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं हुआ। हाँ। उसको उस टाइम बहुत ज्यादा स्लो होना था, मतलब ये बंदा बीच का रह गया एंड ही लॉस्ट दिस हम्म, आइडेंटिटी, और उसने कहाँ दिया ब्रो, एकदम सेंटर ऑफ द गोल, थोड़ा सा हम्म। बाजू में। मतलब मेरे साथ तो वो लीडर बनने के चक्कर में है ना, या ही लॉस्ट द ही प्लॉट। टुक द, नहीं, ही टुक द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हिम, या वैसा कि मैं लीडर हूँ इस टीम का, और ही टुक द एक्स्ट्रा प्रेशर, और उसके बाद से वो हक गया दैट वैसा। वाज पर उसके ब्रो, पेनल्टी के मिस के बाद देखा उसने, ही हाँ वाज डिससैटिस्फाइड ऑन हिम। वो हाँ मतलब सब लोग रोते हैं, जैसे जाओ फिलिक्स रोया था कि मैंने हम्म, पेनल्टी मिस कर दिया, बिकॉज ही एग्जीक्यूटेड व्हाट ही थॉट वाज गुड, राइट। हम्म, बट अकांजी वाज डूइंग समथिंग एल्स, ही हम्म, फ्रस्ट्रेट हो गया था, अरे शिट व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू, व्हाट हम्म, डिड आई डू दिस नाउ, आई लॉस्ट द प्लॉट। तो एक हम्म। इसलिए वो इट वाज अ पुअर पेनल्टी। बट आई वांट टू डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स, पॉल प्लीज टेल दिस अबाउट दिस गोलकीपर ब्रो, ये यान सोमर, इतना उसको बिल्डअप किया कमेंटेटर ने कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स, ये लंबा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी सेवर्स, भाई प्लीज। पर मैं सोमर को कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं ब्रो, कि मतलब भाई उसने एक भी 90 120, जगह, एक भी सही जगह नहीं, खुदा नहीं पर वो। पर वो ऑल द पेनल्टीज वर सो गुड ब्रो, कौन सी पेनल्टी सेव करने वाली थी ये बता। No, I'm पाल, not saying you cannot हाँ, saved anything, bro. At हाँ, least read a penalty and then वो dive in the same direction. वो वो block, एक पेनल्टी के लिए कूदा था बस, वो एक पेनल्टी के लिए सेम डायरेक्शन कूदा था, वो वो कौन टोनी सी वाला, थी? टोनी वाला। टोनी वाला इम्पॉसिबल था सेव करना, Impossible था। पहली बात तो। हाँ, ये जो तुम फुटसल वाली पेनल्टी लेते हो ना, वन स्टेप, उसने exactly. वो पेनल्टी ली थी। एक मेरे को याद है, स्पेन में वेलेंसिया या बिल्बाओ कोई स्ट्राइकर था, वो वो बंदा है ना, वन स्टेप पेनल्टी लेता था हमेशा, हम्म, जो फुटसल पेनल्टी है ना, वो लेता था। तो हम्म, वो मेरे को याद था वो बंदा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी। लेकिन जो टोनी ने वही किया, तो मेरे हिसाब से टोनी वाली पेनल्टी सेवेबल नहीं थी, साका वाली नहीं थी, इसके अलावा पाल्मर वाली नहीं थी, ट्रेंट वाली तो थी ही नहीं। सेंटर ऑफ और वो नहीं थी। एक और किसने लिया था, एक और ने लिया था, बेलिंगम ने, बेलिंगम वाला तो बहुत बेलिंगम, ज्यादा। बेलिंगम gave him the ice, हाँ। बेलिंगम properly gave him the But ice। that is हाँ how you properly give him the ice. मतलब he literally was, the goalkeeper was confused, मतलब उसने, मतलब सबसे जो अभी तक जो हमने पेनल्टीज लेगा, उसका सबसे जो स्लोवेस्ट पेनल्टी मतलब बेलिंगम ने मारा है, मतलब उसने हाँ ऑलमोस्ट पप्पी सा दिया है उसने बॉल को हाँ, ऐसे, मतलब ये सरका दिया। यही तो हम लोग बोल रहे हैं, एक जमाने में ये लोग नर्वस होते थे, बट हम्म, नाउअडेज दीस गाइज आर up for the occasion. मतलब हम्म, हैरी केन was the, I think he was never up for the occasion, ये तो सबको पता है। I mean we are not criticizing him in the sense कि he's not a good goal scorer, he's a good goal scorer, but he was never up to the occasion। जब उसको प्रेशर आता था, he is never the guy to go towards, so that's why he has missed many penalties, crucial penalties। तो जब से वो हैरी केन गया, now these youngsters they have this sort of vibe है उनके पास, जैसे बोलते हैं ना वाइब है भाई, इनका अलग ही वाइब है। कोल पमन आके अलग ही वाइब में मार के गया, ट्रेंट आया अलग ही वाइब, सॉरी ट्रेंट आया बोल रहा हूँ, उसके बाद टोनी आया, टोनी ने अलग वाइब में, साका आया सारा अलग ही वाइब में। सो दे आर नाउ पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स, दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, यही चाहिए हम लोग को फील्ड में। बट ये लोग फील्ड में नहीं करते हैं, इन्होंने पेनल्टी में दिखाया कि हमारा अलग ही स्वैगर है, ठीक है। बट आई मीन, हम्म, बट आई वांट टू क्रिटिसाइज दिस यान सोमर ब्रो, बिकॉज उसको बिल्डअप इतना किया था एंड उसने एक जगह भी सही भी कूदा ब्रो। मैं बता रहा हूँ ना, वो अगर एक बंदे के पास सही जगह कूदता ना, पीपल फील नर्वस, ओह हम्म, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट टाइप भी मोमेंट हम्म। उसने नहीं किया ना, मेरे को वही प्रॉब्लम था, ऑलमोस्ट सेकंड मोमेंट तो डाउट्स आए नहीं प्लेयर्स के दिमाग में, सेकंड थॉट्स आए नहीं। एग्जैम्पली डिएगो कोस्टा ने क्या किया, जो इतना हम्म, स्लोवेनिया के अगेंस्ट उसने किया, और फ्रांस, लिटरली मैं बोलूं परफेक्ट पेनल्टी किसने मारा, फ्रेंच वालों ने मारा है। हाँ मतलब उसने डिएगो कोस्टा को बिल्कुल 1% को कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया, वो उधर खुदा तो एक बंदे ने बीच में मारा, यहाँ कूदा तो थियो हर्नांडेज, वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टीज आई हैव एवर सीन भाई, टॉप कॉर्नर लास्ट मेरे पेनल्टी। को हैरी मैगवायर की याद आ गई उससे, एक बार याद है हैरी मैगवायर ने भी भरा था, वो हाँ कैमरा तोड़ दिया था। हाँ एग्जैक्टली, वन ऑफ द, उससे याद आ इट गई। वाज वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टीज एज वेल, मतलब उसने सीधा रूफ और उसके बीच में जो पप्पी सा मतलब भरा था उसने, मस्त। सो लेट्स सो मूव टू द नेक्स्ट in a मैच। और nutshell, England versus shall we discuss about what England is going to do again Netherlands bro? no, no, let's discuss the Netherlands match first, Okay, and then we'll come to the okay, preview of the Netherlands versus England. okay. So, bro, give us your thoughts on Netherlands versus Turkey. What do you? अगेन नेदरलैंड्स बच गए, बाल बच गए बोलते हैं ना भाई, वही बचे हैं मेरे हिसाब से। Hmm. यार ये कितने बार ये एक ही डायलॉग को दोहराना पड़ रहा है, किल देम ऑफ,
kill them kill off. them off. Exactly, You kill them off. guys had the opportunity. मतलब तुम्हारे पास एक जगह, तुम्हारे पास कमी है कि you can't defend long time. तुम्हारे पास है नहीं वो capability कि तुम्हारे पास इतना अच्छी डिफेंस नहीं है. टर्की है भाई, तुम लोग हरा सकते थे, and you could have, तुम लोग जनरेशन में पहली बार सेमीफाइनल्स में आ जाते. What could have been was just, you know, I think last moment में भी वैंडरवेन ने goal saving tackle मार लिया. हाँ. And so I want to discuss about Turkey. Many standout players. Arda Güler, one of the best. He was one of the best players there. उनका left back था, उनको मेरे को नाम याद नहीं है. He was one of the best player. कितना तेज, कितना पेसी. और what about the पेसी जो जिसने वैन डाइक की, तो उसने बता दिया वैन डाइक तेरा औकात ही नहीं है भाई, मेरे सामने तू खेली मत. वी आर इन अ डिफरेंट लीग. वैन डाइक को बता दिया है. वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट सेंटर बैक्स बोलते थे वो वैन डाइक को. हाँ, वैन डाइक को उसने पता ही नहीं, वैन डाइक को उसने ट्रेडमिल में खिलाया. वैन डाइक बच गया कि उसको भाई वैन डाइक को रेड मिल सकता था ब्रो. ही कुड हैव गॉट 2 येलोस एंड ही वुड हैव बीन बाय बाय. बट ओके, उसको फर्स्ट येलो बहुत लेट मिला लास्ट में, जब उसने बहुत खतरनाक टैकल मारा था. तब भी वो बोले कि जो भी उसका यिल्माज उसका नाम है, he vanished. He was in front of him, then he's like गायब. Oh wow, मतलब उसने भाई, तूने ये सोचा कैसे उन्होंने गोल मारा? It was a heading. हेड मतलब उसने हेड फ्लिक ऑन भी वो लोग जीते थे एक्चुअली. काफी हेड फ्लिक ऑन्स भी जीते थे. बट एक वो स्टैंड आउट परफॉर्मर था. गोलकीपर वाज अ गुड एनफ परफॉर्मर. अगेन उनके सेंटर बैक्स ओके, मतलब they had the opportunity, then they scored as well. So but as a defensive standpoint, I'm saying they're not a team who will be playing 90 minutes at that highest level. That's the problem. Exactly. Right? But they played their hearts apart. I mean midfield, they played their hearts apart. इधर से उसको काट रहे हैं भाई. Sometimes it was like literally looking like there's no one present in the Netherlands in midfield. They were bypassing this Netherlands midfield like anything, but they were not doing enough. That said, Pal, who was your standard performer in Turkey? स्टैंड आउट परफॉर्मेंस तो वो इल्माज ही था ब्रो. वही था, इल्माज ही था कि उसने मतलब भाई वो क्लिनिकल नहीं था बस. क्लिनिकल नहीं था मतलब. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो एक्चुअली देखा जाए तो गुलर ही था. गुलर ने पूरा गेम, मतलब ही वाज टेकिंग द गेम. उसने पूरा मतलब चला रहा था वो गेम अच्छे से. जैसे चानोग्लू, उसको भी बताना चाहिए. चानोग्लू ही वाज आल्सो, चानोग्लू, हां चानोग्लू भी अच्छा खेला. मतलब सेट पीसेस तो उसके है ही अच्छे, जैसे वो गोल मारे और परफेक्टली ब्रो. मतलब जो देखा जा रहा है वो गुलर ने, इल्माज ने जो सेंटर बैक्स को हार्ड टाइम दिया है. एंड दे आर नॉट द, मतलब ऐसे फालतू लोग नहीं है वो सेंटर बैक्स जो वो है. मतलब ही टुक आकी ऑफ, जो नेदरलैंड्स का कोच है, उसने आके को निकाल दिया कि इल्माज भाई क्या पेल रहा है. वी नीड अ पेसर लाइक वेंडरवैन, कि तब जाके कुछ हो सकता है कि वेंडरवैन ही कुछ मेरे को बचा सकता है उसमें भी. तो वेंडरवैन ने बचाया भी सही, उसने बचाया भी उसके बाद. तो लेकिन वो उसे इल्माज क्या सही खेला ब्रो. मतलब आई डिडंट नो हिम प्रीवियसली. मेरे को पता नहीं वो कौन से क्लब में खेलता है. सिर्फ अपने को शगल को पता है कि वो मिलान में खेलता है. तो पर what a player Ilmaz. I think Europe की टॉप टीम उसको देखना, नॉट टॉप टीम, वन टियर बिलो द टॉप टीम वो देखना शुरू करेंगे. वेस्ट हैम टाइप वगैरह टीम्स उसको देख सकती है इल्माज. एग्जैक्टली. कि अगर तुम्हारे पास स्ट्राइकर के पास स्पेस है ना, तो यू कैन बी एन एनएलका विदाउट द फिनिशिंग. एग्जैक्टली. I mean that's how most of the people are nowadays. Without the finishing, I think if you have pace, you can survive in the top leagues. भाई कितने सारे ऐसे पेस मर्चेंट्स आ गए अभी ना एकदम से. You should be an athlete, right? You don't have to have the footballing knowledge. I think people are nowadays coasting to that. I think मेरे को भी अच्छा लगा. One mention is to the coach, right? The coach, उसने भाई काफी, उनके टर्की का जो कोच था, मेरे को काफी टैक्टिकली उसने साउंड उन्होंने बिठाया था भाई. They could repel Netherlands, they could counter them, and they could also score goals because he focused mainly on the set pieces, right? So yeah, this is a very good coaching ability. I think he's a very good tournament coach, I would say. बट ब्रो तुम्हारा जब अटैक, लेकिन डिफेंस का यू कांट प्रेज मच ऑफ टर्की कि उसमें में कि जब तुम्हारा अगर अटैक में अगर तुम्हारा डिपाय और ये बर्जवाइन है, बर्जवाइन इज अ टॉटनहम रिजेक्ट 4 years बैक, 3 years बैक, 2 years बैक, वो उसका टॉटनहम रिजेक्ट है वो. और सोच लो कि तो वो प्लेयर नेदरलैंड्स का राइट विंग खेल रहा है उसमें में, कि मेरे हिसाब से तो वाउट वैकोस को खिला लो ब्रो. वो अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से. तो एटलीस्ट वो कम से कम क्या बोलते हैं, वन टच पासिंग तो अच्छी खेलते हैं. जैसे जिरू वाला काम है वो, बीटा जिरू वाला काम तो करता है वो बंदा. और फॉरवर्ड डिपाय, द फक डिपाय वाज डूइंग ब्रो. कितने चांसेस थे, मतलब 2 को कटा लिया, निकल गया, और फिर उसके बाद रोड साइड मार दिया. उसके बाद से कुछ किया ही. इंग्लैंड मतलब नेदरलैंड्स का मिडफील्ड वाज नॉट एग्जिस्टेंट. कुछ मिडफील्ड था ही नहीं. जावी सिमंस थोड़ा बहुत गेम टेक ऑफ कर रहा था, पर उसके बाद ज्यादा उसने कुछ किया नहीं. उसने भी थोड़े बहुत पासेस निकाले, पर उसने कुछ किया नहीं. टर्की मतलब डिजर्व तो नहीं, यू कांट से कि टर्की डिजर्व टू विन,
वैसे, पर वी विल से कि टर्की हैड चांसेस बिफोर नेदरलैंड स्कोर्ड। मतलब 1-0 पे भी टर्की के पास चांस है, और 2-0 जब हो जाता तो नेदरलैंड्स के पास कोई चांस नहीं था कि वो वापस आ सकते थे। Exactly. They could have max to max drawn, maybe taken या to extra team. हम लोग भी यही चाहिए कि टर्की भाई एक्स्ट्रा टाइम पे ले जा सकती थी, मतलब लास्ट वाला हाँ मोमेंट पे थोड़ा सा कंपोजर रखता तो, क्योंकि सिर्फ वैंडरवेन था और वो बंदे के पास थोड़ा बहुत टाइम था, वो कहीं और भी ऊपर नीचे, मतलब ठीक है, वी आर नीट पिकिंग नाउ राइट, बट आई मीन वी शुड गिव क्रेडिट टू वैंडरवेन, बट व्हाट अबाउट रोनाल्ड क्यूमन ब्रो? आई थिंक ही हैज वन ऑफ okay-ish team, but still he's not able to do get the gel out of this team, and he's been the coach for many years now. I don't know what. आसान हुआ है यार। Yeah, I think next season, I think if they're not going to perform well, I don't think so. He's going to be there till the World Cup. Maybe I think they will give him the World Cup chance, but I think Ronald Koeman, I think he should ask. Maybe the players are not good enough to play. आई थिंक प्लेयर्स आर नॉट गुड। जब तुम्हारा मिडफील्ड ही अच्छा नहीं है और तुम्हारा 2 अटैकर अच्छा है तो तुम क्या ही कर लोगे यार। Yeah. ये तुम्हें Why वैसा are you से playing अपन, Memphis Depay? मेरे को ये क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है यार, अपन ये Memphis Depay एग्जैक्टली को खिला बहुत क्यों नहीं रहा है? एक वो प्लेयर है जर्गजी करके प्लेयर, वो क्यों नहीं खिला रहे जो हाँ, मैनचेस्टर वो यूनाइटेड से बाद भी में आया लिंक हो था, रहा है। बाद में आया था। वो बाद में आया था एग्जैक्टली। आई डोंट नो हाउ ही प्लेज, कि वो बोलोंगना में खेलता है वो जो थियागो मोटा। तो आई थिंक कि बहुत सारे प्लेयर्स है ना जो एक, समझ रहे हो तो, कि एक सीजन एक कोच बहुत अच्छा कर देता है, ठीक है, जैसे थियागो मोटा ने यहाँ पे किया, जैसे जाबी अलोंसो बायर्न म्यूनिख पे कर रहा है। तो आर दीस प्लेयर गुड एनफ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मतलब कि कोच का मतलब कि एक्सीलेंस था या प्लेयर्स का एक्सीलेंस था उसमें कि यू हैव टू जज दैट। क्योंकि तुम फ्रिम्पोंग की इतनी बातें कर रहे हो, फ्रिम्पोंग को क्यों नहीं खिला रहे ब्रो राइट विंग है Exactly. कि तुम, या फिर तुम बैक फाइव क्यों नहीं खेल सकते हो? हमने प्रीव्यू में बोला था कि नीदरलैंड शुड प्ले बैक फाइव, कि मतलब तो वैंडाइक को सेंटर में रखो, एक साइड आकी, एक साइड ये वेंडरवैन, और वेंडरवैन को तुम लेफ्ट विंग बैक भी खिला सकते हो, ही इज फास्ट एनफ। ओ या वैंडरवेन भी नहीं, वो बंदा भी अच्छा, उस जिसने गोल मारा था, वो इंटर मिलान का डिफेंडर है वो, आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम, ही इज द वन हु स्कोर्ड द गोल, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द जो स्टैंडर्ड। ब्लैक ब्लैक का है नहीं वो नहीं नहीं, नो नो नो, वो राइट विंग खेलता है, राइट बैक नो खेलता है ब्रो, ना द वो। सेंटर बैक हु स्कोर्ड फॉर नेदरलैंड्स, ही इज द सेंटर बैक राइट, ही इज डीविड्स, द, व्हाट इज हिज नेम? डीविड्स, Devers, I think something like that, something like that. Yeah, I think De Vries. डीविड्स I हाँ। think he was the standout performer. उसने काफी हेडर्स जीते हैं, उसने काफी अच्छे डिफेंसिव मतलब काफी अच्छा सेंटर बैक है. I think I like him as a center back. पर मेरे हिसाब से है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत यही है ब्रो, जो उनका, तू लुक एट देयर मिडफील्ड, ये शॉटॉन और रेंडियर्स कौन है, ये रेजेंडियर्स, I ये mean, bro, they were पूरा hyped, स्क्वाड bro. आते They हैं। were hyped to be one of the best midfielders again. शॉटॉन, और ये हाँ, शॉटॉन कौन they है were ब्रो, कौन hyped. सी टीम में खेलता है ये ये, लोग तो मुझे Ajax और पता भी नहीं। PSV वाले बंदे हैं. Ajax and कहाँ PSV. से आ गए ब्रो, ये कौन से बंदे खेल रहे हैं यार? मतलब कि उसके बाद तुम्हारा जब मिडफील्ड पिवट ही ये बंदों का है, तो क्या फिर कैसे होएगा, क्या खेलोगे तुम नहीं उसमें? मतलब इतना अट्रैक्टिव बंदे नहीं है, मतलब जितना हाँ। हिसाब से उनको मतलब प्रेस किया था, यू नो राइट, क्योंकि डियोंग आया है, मतलब वाज वन ऑफ द दिल बेस्ट क्यों नहीं खेल मिडफील्डर्स, रहा? मतलब वो नहीं, ही इज इंजर्ड ब्रो, ही इज आउट फॉर द, ही इज ओह लॉन्ग शिट टाइम ब्रो, इंजरी, आई थिंक शिट। वो भी वो मतलब वैसे उनको पोर्ट्रे किया जा रहा था कि नेदरलैंड्स में कि दे हैव अ गुड ग्रुप ऑफ मिडफील्डर्स, बट आई थिंक दे आर वेरी एवरेज, आई डोंट थिंक बिलो दे विल बी एवरेज। प्लेइंग, yeah, I mean average, well, they're playing for PSV, right? It's an average team, so नहीं यार, मैं डियोंग भूल ही गया था ब्रो। मेरे को लगा अगर डियोंग, जस्ट थिंक कि डियोंग होता तो दे कुड हैव बीन अ गुड गुड yeah, प्लेयर। they could have. I think he's, of course, कि तुम right. बस कि What एक could बंदा have, तो, should have, right? I mean, हाँ, what कि could तुम have. एक एक बंदा तुम नंबर 6 रखो जो Hmm. मतलब डिस्ट्रॉयर है, पालिनी टाइप या फिर राइस टाइप, और तुम बाकी डियोंग और जावी सिमंस ऐसे गुड एनफ नंबर 8 Yeah, अगर I तुम think, खिला सकते हो। I think that is what the plan was, but I हाँ। think it's for last minute dropout कि वो बंदा fit नहीं हुआ, और it was an injury which is which I think it's taken a toll on him. I think he was not playing for Barcelona as well before because of that particular पर उनको injury. ब्रो मेरे हिसाब से जर्सी को खिलाना चाहिए वो। आई डोंट नो हाउ ही प्लेस की बोलोंगना में, कि थियागो मोटा का एक्सीलेंस था या वो अच्छा प्लेयर है वैसा ये। पर जो मैंने देखा है अभी तक, जो उसकी हाईलाइट, क्योंकि मैन यूनाइटेड फैंस ने उसके बहुत सारे कंपैरिजन सब डालना शुरू कर दिया ट्विटर पे, कि ट्विटर पे बैनयू से लिंक्ड है, कि मतलब Hmm. ऑलमोस्ट ट्रांसफर होने वाला है वैसा, Hmm. कि दे विल ट्रिगर हिज रिलीज क्लॉज। तो मैन्यू फैंस ने ना काफी कंपाइलेशंस डालना शुरू कर दिया। तो कंपाइलेशंस में मेरे को वो रॉबर्टो फिनोमेनो का थोड़ा छोटा वर्जन लगता है Hmm. उसमें में, Hmm. कि वो मतलब ही हैज अ गुड टेक, ही हैज अ गुड स्किल, पर वो फिनिशर नहीं है, Hmm. और उसके बाद पेसी भी नहीं है वो, पर वो Hmm.
हटा लेगा थोड़ा, मतलब वन टच पासिंग उसके साथ खेल सकते हो। तुम्हें डिपाई को खिलाना तो राइट में खिला लो यार, तुम्हें वर्जवाइन को खिलाना पड़ रहा है उस चक्कर में यार। Yeah, I mean that's the only thing for me. Let's I mean we said right Turkey में quite common सबको लगा कि they had to kill the game. Especially Chanoglu के पास एक अपॉर्चुनिटी था, उसको बस एक बंदे को काटना था, पता नहीं उसने अपने डमफ्रीज के भाई को उसने टैकल मरवाने दे दिया। और डमफ्रीज तो भाई तू झूठ बिलिंगम को बोल रहा है, डमफ्रीज के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, वो उसमें वो डाइव मार गया था इन द सेंस कि उसको डिफेंस में डाइव मारता है भाई वो बंदा, और उसको पता नहीं कैसे रेफरीज उसको बता देते हैं। चाइनाग्लोरी ने कुछ नहीं किया, उसने डिफेंड किया, वो खुद मतलब चाइनाग्लोरी से पीछे उसने ऐसे धक्का दिया और गिर गया आगे, और रेफरी ने सीटी बजा दिया। भाई इट वाज वन ऑफ, मतलब चाइनाग्लोरी के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि वो बॉल उसके पास रिबाउंड आके उसके पास आ जाती, तो मतलब व्हाट अगेन व्हाट कुड हैव बीन शुड हैव बीन, बट ही इज अ डाइवर ब्रो दिस डमफ्रीज। बट आई थिंक ही हैड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एज वेल। आई थिंक ही इज क्वाइट द स्टैंडर्ड परफॉर्मर। आई थिंक कोडी गैक्पो एक है और एक डमफ्रीज है, और जो उनका सेंटर बैक है जो डिवरीज, मतलब it was a beautiful header. I mean, when the moment comes, you have to score. I think he has scored, and it was a good enough header. It was a free header, but I mean, because of his quality, he plays for Inter Milan, and they won the Scudetto as well. So now he has scored. ब्रो मैं उनका वो देख रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं स्क्वाड नेदरलैंड्स का, तो दे हैव ग्रेवनबर्च, वो ये लिवरपूल वाला, वो क्यों नहीं खेल रहा है? शायद एक मैच खेला था ग्रेवनबर्च। आई थिंक दीस गाइज आर, आई थिंक दे और डोंट हैव दे द हैव रिस्पेक्ट ऑफ रोनाल्ड कोमन मेरे हिसाब से। और उसके साथ वाइनल्डम भी है। हाँ वाइनएडम खेलता है ना, वाइनएडम खेलता है वो 80 मिनट्स के बाद आता है, उतना ही वो खेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं खेल सकता वाइनएडम 80 लेकिन मिनट्स के बाद। तो कुछ प्लेयर्स उनके पास जीते मेरे को दिखा। और ब्रो वो डिलीट को भी खिला सकते हैं ब्रो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है। और एक हाँ सेंटर पे खिलाता है, डिलीट भी है, पर I डिलीट भी think वो अच्छा Dillard also चलता है। is coming to Man United. There's a rumor, right? हाँ वो So टेना पूरा नेदरलैंड्स भर रहा है मेरे हिसाब से, और Netherlands पर पूरा रहा है। पूरा वो भागेगा, सीरियसली भागेगा। नेदरलैंड्स अभी इतना कोई बड़ा नेशन नहीं है कि तुम वहां से नहीं प्लेयर्स लो। but Dillard is a decent player. I think I would नो say ब्रो, नो टूशल decent player. डैन, नो नहीं आई एम Tuchel वो नॉट अपने ब्रो। वो कहीं you, टूशल ने मैं कभी मानूंगा ही नहीं ब्रो, कभी नहीं मानूंगा। टूशल ने डायर खरीदा है कि मैं डिलीट को भगवाऊंगा, मैं किनमिनजे को नहीं खिलाऊंगा, उसने डायर खरीदा इसीलिए ब्रो। नहीं नहीं डायर उसने इसलिए खरीदा कि ऊपर मकानों को उसको खिलाना नहीं था मेरे हिसाब से। ऊपर मकानों वाज अ वेरी एरनियस डिफेंडर, बट पता नहीं फ्रांस में उसने ज्यादा नहीं, बट जब भी कुछ गलती आता है फ्रांस से वो ऊपर मकानों से ही आता है, इतना मैंने देखा है। समथिंग विच इज, एक बार सलीबा का मैंने देखा था वो ड्रिबल करते हुए गया था, बट बाकी मैंने जब भी उसको मिस पासेस कुछ होता है वो आई नो इट्स फ्रॉम Upamecano. आई थिंक यू कैन सेंस इट, स्निफ इट आउट। बट नेदरलैंड्स के हिसाब से अगेन द स्टैंडर्ड परफॉर्मर अगेन कोडी गैक्पो, जब भी उसके पास कुछ नहीं रहता ही वर्क्स अ लॉट ऑफ द बॉल, and also he dribbles, he takes his team quite ahead, and he's quite direct. I think I like him. मतलब डिपाई ने कुछ नहीं किया, बट आई थिंक ही वाज पार्टली रिस्पांसिबल फॉर द सेकंड गोल। उसी का 1-2 खेला था और उसके पार्टली रिस्पांसिबल आई वुड से, बट ऑल इन द ऑल ही हैज हैड अ पुअर गेम। आई मीन ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। आई मीन उसके पास कितने सारे अपॉर्चुनिटी बनाए, वो नहीं बना सकता, वो ही कैन नॉट, ही कॉम्प्लिकेट्स हिज ओन अपॉर्चुनिटीज। जब उसको करना है ही टेक्स अ चेस्ट, फिर ड्रिबल करेगा, फिर काटेगा जब तक डिफेंडर्स 50 उसके लोग आ जाते पास हैं। फर्स्ट 10 मिनट्स में कुछ एक बढ़िया सा चांस था, उसने इनसाइड कट भी कर लिया था, हाँ याद है? और फिर उसके बाद वो हवा में मतलब मार करने के रोनाल्डो ने मारा था। वो क्या, एग्जैक्टली वो पता नहीं, आई थिंक दे शुड ड्रॉप डिबाई। अभी भी रोनाल्ड कोमन में अगर दिमाग नहीं आता कि वो जर्सी को मेरे को खिलाना चाहिए, या कि एटलीस्ट चांस तो दे। आई डोंट नो कि जर्सी अच्छा निकलेगा या नहीं, यू मतलब आई डोंट नो तेरे बारे में, पर लेकिन उस वे में कि डिबाई का तो पता लग गया है ना हमें कि वो अच्छा नहीं है, एटलीस्ट कि अननोन क्वांटिटी इज बेटर देन अ नोन शिटी क्वांटिटी। Yeah, I mean, even I don't know about much about Xerxes. Maybe I have to look at him closely because I haven't looked at him because he was playing for Bologna again. Again, पाल मैं ये बता देता हूँ ना, the players coming from a smaller league, right? उनका फर्स्ट सीजन कभी अच्छा नहीं रहा होता है, उनका फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन कभी अच्छा नहीं, दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू गो अबव अ लेवल। अरे डार्विन न्यूनेस ब्रो ले ले भाई, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट, नाउ ही इज प्लेइंग गुड फॉर उरुग्वे, बट उसके पास नर्वस फैक्टर तो है, उसको एक बड़े स्टेज में मंच में बिठा दोगे जैसे लिवरपूल है, इतना जब फैंस उसको एक्सपेक्ट करती है, देन ही इज नॉट अप टू द मार्क। सो दैट्स व्हाट इवन हॉयलैंड आल्सो इज फ्रॉम अ स्मॉलर टीम, राइट? ही इज नॉट एबल टू स्कोर गोल्स और ही इज नॉट एबल टू मेक हिमसेल्फ फिट फॉर ऑल द गेम्स। सो आई वॉन्ट दीज प्लेस, क्योंकि उस जमाने में लोग आते थे तो मतलब दे वर फिट इन ऑल द थिंग्स, मेंटालिटी, दे वर फिजिकली फिट, दे वर रेडी टू फेस द फैंस, बिकॉज उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं होते थे प्रूव करने के लिए, तो उनके पास लाइफ में अभी प्लेयर्स आर गेटिंग द मनी पहले से ही। सो नाउ when they strike a deal in Man United, so they think they are comfortable. Now they don't want to challenge much because the whole of the team has a basic structure that they're not going to challenge anything.
इवन भाई कौन एक बंदा बता दो मैन यूनाइटेड फैन जो ऑब्वियसली बोल रहे हैं टेनाक को रहना चाहिए, टेनाक को रहना चाहिए, जब उसने डील साइन किया, आई वाज वाचिंग ट्विटर, आई हैव सीन एंड आई हैव नॉट सीन वन मैन यूनाइटेड फैन हैप्पी अबाउट इट एक्सेप्ट द वंस हु वर ऑलरेडी सेइंग दैट कि ठीक नहीं, है except the ones who are paid by the club like Mark Goldbridge and all. हाँ गोल्डब्रिज ये अकेला है जो मतलब वो टेन आ गया था मेरे बहुत। मैं मतलब ये यूट्यूब कंटेंट बहुत कंज्यूम करता हूँ उससे, देखता हूँ। तो उसमें मेरे को कोई मैन यूनाइटेड फैन ऐसा नहीं था कि जो टेन आग इन चाहता था। जो टेन आग इन चाहते थे दे आर एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स उसमें में। और एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर के वंस यू रीच अ सर्टेन लेवल, ठीक है, उसमें में यू हैव टू टू द पार्टी लाइन। You have to toe the party line, otherwise there will be some court cases or under the dealing kind of a thing with you. तुम्हारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और तुम फालतू बकचोदी कर नहीं सकते। डिफेमेशन बहुत चलता है। डेफेमेशन के बारे में वो सब भी बहुत चलेगा। तुम फालतू जैसे हम कर रहे हैं ना, हम छोटे चैनल तो अभी कर सकते हैं उसमें में तो। और लेकिन जो बड़े चैनल्स होते हैं, जो 100K वाले जो चैनल्स होते हैं, वो जो बकचोदी करते हैं उस मैन फ्रेंड, ये तो फिर उनको कोई मैन्युफैक्चरिंग की सपोर्ट नहीं मिलता है वैसा, समझ रहे हैं? जैसे AFTV को जो सपोर्ट मिलता है ना, वो लीगल को सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। ओके, समझ रहे हैं? वो सेम तरीके से तो जो वही मार्क गोल्डब्रिज का जो यूनाइटेड स्टैंड जो 2 मिलियन वाला है वो बच चुका है उसमें में। ही इज टोइंग द पार्टी लाइन नाउ इन एवरी वे उसमें। पर मैं एक हेडर के बारे में, बस वो डिविलियर्स के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई हमेशा यॉर्कर डालो। अगर तुम फुल टॉस या फिर क्या बोलते हैं टप मतलब गुड लेंथ डाल दोगे तो गोलकीपर हमेशा तुम्हारा हेडर रोक लेगा। गुड लेंथ शॉर्ट पिच या तो तुम्हें मतलब बाउंसर डालना पड़ेगा, मतलब अंदर से बाउंसर जो थॉमस मुलर ने किया था फाइनल में, याद है? चेक किया गया, चेक मतलब गुड लेंथ होता या फिर बाउंसर होता ऐसे जो टप्पा एकदम से उछल दिया, एग्जैक्टली जगह याद आ गया। टॉप स्पिन के साथ टप्पा होता है वो, मतलब बहुत मुश्किल होता है। और प्लीज बुमराह से कुछ सीखो हेडर्स मारने वालों कि यार तुम्हें हमेशा या तो यॉर्कर डालनी है या फिर हमेशा वो क्या बोलते हैं वो ये बाउंसर, अल्ट्रा बाउंसर डालने। नोबल तो नहीं डाल सकते, खंबा लग जाएगा। लेकिन तुम्हें शोल्डर हाइट से ऊपर वाली बाउंसर डालनी है हमेशा। तो ये हमेशा हेडर वाले लोगों ये याद रखो। अब उनका सेकंड गोल, मतलब टर्की से यही ग्राइप है ना कि भाई तुम अच्छा खेले तुम्हें किल ऑफ भी नहीं किया। पर भाई सेकंड गोल में तुम कर क्या रहे थे यार? इतना कोई अच्छा क्रॉस भी नहीं था जो आया था, नॉर्मल डिसेंट सा कॉल सा, मतलब हाँ कर्लर था कि वो ऐसे होके ऐसे आया, पर वो था नहीं। वो जो राइट बैक है उनका करके आया था, वो गेक्पो आके कैसे पैर हटा सकता है ब्रो उसको, कि वो कितना गलत, मतलब यू हैव टू गिव योर 100% इन दैट यार। कि वो बंदा पता है मतलब ऐसा था कि वो सोचा था गैक्पो को ऐसे रोक लेगा, वो वैसे खड़ा था वो रोक लेगा, पर गैक्पो नहीं रोक। गैक्पो भाई होटल में आ रहा है, तेरा हाथ टूट जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा। Yeah, I mean, poor defending actually for the second goal, even for the first goal, right? It was a free header, मतलब कोई challenge ही नहीं था, जबकि वो बंदा और वो कॉर्नर भी नहीं था, वो भी और वो कॉर्नर भी नहीं था। इट वाज मतलब कॉर्नर के बाद उन्होंने 1-2 खेला था, फिर उसके बाद उन्होंने क्रॉस दिया था। So I mean, so the quality for 90 minutes they can't do the same thing. उनके high level पे नहीं रह सकते हैं, but the other teams I think when Van der Ven actually जब आया था उसने भी काफी अच्छा किया. So for me I think for Netherlands the standout player was again as I said Cody Gakpo, De Vries and the right back again उनका Dumfries. So I think these guys Denzel अभी वो दिखता तो थोड़ा वो डेंजल वॉशिंगटन जैसे यार। हाँ यार उसकी हाइट वाइट भी वैसी ही है, वो थोड़ा मोटा होना पड़ेगा उसे। एग्जैक्टली अभी तो बुड्ढा है, पहले तो एक जमाने में डेंजल भी पतला था। उसके हिसाब से तो so let's go for the preview session, Pal. Yeah. So what do you think what's going to happen between England and Netherlands and Dutch, Holland, Netherlands? Yeah. I think it's going to be a boring fest, bro. Again boring, मतलब जैसे आज का जो फाइनल है वो अच्छा होने, सेमीफाइनल है वो अच्छा होने वाला है ना। एटलीस्ट वी विल गेट टू सी अटैक वर्सेस डिफेंस काइंड ऑफ थिंग। एटलीस्ट हम मैन सिटी तो देखेंगे, भले ही हम साउथ एवर्टन देखें, पर हम मैन सिटी तो देखेंगे स्पेन के टर्म्स में, है ना, आज के मैच में। तो लेकिन वो दोनों में तो ब्रो वो दोनों एवर्टन है, वो वाली बात है कि दोनों के पास अटैक नहीं है। उसमें मतलब जो जिस लोग खिला रहे कि जग्सी खिलाए या फिर वो टोनी बोनी को कुछ खिलाए या फिर लेफ्ट विंग गॉर्डन को खिलाए, तो वो चीज फिर भी साउथगेट कुछ कर सकता है उसमें में। लेकिन अगर तुम्हारा यही लाइनअप रहने वाला है साका, केन और ये फोर्डन, और वहां पे भी यही रहने वाला है बर्जवाइन, डिपाय और ये गैक्पो, दोनों में एक ही अच्छा प्लेयर है ब्रो, दोनों में डिपाय सॉरी गैक्पो और साका, वो और कोई सब
हो ही नहीं रहा किसी से भी इस टाइम। आई थिंक इज एग्जैक्टली राइट, बट आई थिंक डिफेंसिवली मोर स्टेबल मतलब मेरे को नेदरलैंड्स लगता है। बट उस हिसाब से देखा जाए तो तेरा स्कोर क्या है, स्कोर लाइन क्या है? स्कोर लाइन अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं ना मैच के बारे में, लेट्स डिस्कस थोड़ा बहुत ओके सो क्या मतलब जो मेरा स्टैंड आउट प्लेयर अगेन मेरे को साका ही लग रहा है। इट्स गोना बी अ गेम ऑफ इंडिविजुअल्स अगेन, मोमेंट्स राइट? एंड मोमेंट्स, मोमेंट्स। इंडिविजुअल्स एंड मोमेंट्स। एंड आई थिंक साका का एक, मेरे हिसाब से साका का एक गेम, बस उसका एक ही गेम है। अगर इस बार कौन जो चमका नहीं वो चमकेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। कौन है इस बार? फोर्डन नहीं चमका ना कभी, वो नहीं चमकेगा, चमकेगा। वो नहीं चमकेगा, वो नहीं इतना चमकेगा। जल्दी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब इंग्लैंड में लोगों ने सबको मतलब एक एक चांस दे दिया है। बेलिंगम को एक चांस दे दिया है, हैरी केन को एक चांस दे दिया है, मतलब अपने साका को एक चांस दे दिया है। मतलब एक ही बंदा बचा है फोर्डन का। फोर्डन का ही अभी तक चला नहीं है। मेरे हिसाब से भगवान उसको भी दे देगा भाई, रख ले एक चांस, क्योंकि इंग्लैंड इज राइडिंग द फुटबॉल गॉड्स लक। कि पता नहीं उन्होंने कहाँ जाके डीमन वो तो हो रिचुअल्स रहा करके है, आए हैं। कहाँ वो तो जाके डीमन रिचुअल क्या है, इंडिया से जो भी उन्होंने चुराया है जाके वहां जाके उन्होंने बोला है भाई प्लीज हमें स्पाइसेस भी दे दो, हमें उसके साथ लक भी दे दो। भगवान को प्रार्थना किया है, और उन्होंने पता नहीं कौन से डीमन गॉड को उन्होंने डीमन सैक्रिफाइस ब्लड रिचुअल करके आया है। मतलब सब लक इनका ही चल रहा है। लक सबसे बड़ी बात ब्रो कि एक टीम जो उनके साथ ड्रॉ में आ सकती थी, राइट हैंड साइड वाला जो ड्रॉ था ना, हम्म। ये क्वार्टर फाइनल बेल्जियम। सेमीफाइनल नहीं, वो आ सकती, फ्रांस आ सकती थी अगर फ्रांस अगर टॉप ऑफ द ग्रुप फिनिश करती तो, ओ है ओके। ना। पर फ्रांस भी सेकंड फिनिश करके तो फ्रांस हाँ। भी अगर अदर साइड चली गई, समझ आए, तो फ्रांस को स्पेन जर्मनी ऐसी टीम को झेलना पड़ रहा है वैसा हम्म। उसमें में। तो क्या बोलते हैं, पर लेकिन उसमें में आई थिंक अगेन द मिडफील्ड बैटल इज गोना बी की एंड बोथ मिडफील्ड्स आर शिट। अब देखते हैं कि की क्या होने वाला है उस वे में, कि दोनों के मिडफील्ड खराब ही है। आई थिंक जावी सिमंस कुड बी द स्टैंड आउट प्लेयर इन द मिडफील्ड, उस छह के छह लोगों में। वैसा या। राइस अपना काम करेगा ही, राइस अपना जो एक्स का जो काम है सेंटर बैक को प्रोटेक्ट करने का वो करेगा, वो अच्छा भी है उसमें करने में, एंड वी डोंट क्रिटिसाइज दैट फॉर हिम फॉर दैट। पर लेकिन जो आगे का काम है, माइनो के पास फिजिकलिटी नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि सब की क्या बोलते हैं, जो कैप्टन वगैरह है, उसको धक्का देके निकल सकते हैं उसमें में, कि 18 साल का ही तो है यार वो, 17-18 साल का ही तो, कैसे फिजिकलिटी अभी कैसे डेवलप हो जाएगी उसमें। और उसके पास पोजिशनल अवेयरनेस भी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि कहाँ पे मेरे को कब क्या होना है। तभी तो राइस का उसके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसी में पर अटैक दोनों का बेकार ही होने वाला है, मिडफील्ड दोनों का बेकार ही होने वाला है। प्लस नेदरलैंड्स का डिफेंडर तो बोल सकते हैं, डिफेंडिंग तूने परफेक्ट बोला कि मतलब डिफेंडिंग इज गोना बी द की फॉर नेदरलैंड्स। पर उसमें में तो जैसे अपन बोल रहे थे कि फ्रांस के पास बेस्ट बैक एट है, तो हमेशा डिफेंस ही खेलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि नेदरलैंड्स को भी क्या सेम टैक्टिक अपनानी चाहिए, बैक फाइव खिलाओ, कि तुम डेविड्स वैंडाइक और क्या बोलते हैं इसको, वंडरमैन। सॉरी सॉरी वेंडर नहीं, आकी, हम्म। आके का रखो। लेफ्ट विंग बैक तुम वेंडरमैन खिला लो, हम्म। या फिर स्विच भी कर सकते हो, आकी को लेफ्ट विंग बैक खिला लो, हम्म। और तुम राइट विंग बैक खिलाओ फिंगप्रोन को, ठीक है। हम्म। और या फिर और तुम उसको बिठा दो, डम्फ्रीज को बिठा दो, पर आई डोंट थिंक कॉमन वन गोना डू दैट इन दैट स्टेज ऑफ द Yeah, I think it's a crucial stage, right? He's not going to make some changes, many टूर्नामेंट। changes, because तेरा वो टीम केमिस्ट्री जो भी है मतलब वो जितना है वो भी घट जाएगा। But Vanderwen, I think he could slot easily. I think he looks part of the culture. But I don't think he going to replace Ake, or is he going to replace De Vries or Dumfries? I don't think he's that much deserving enough. He's one of the key player. He will be in the second half, of course. When नहीं, I think he has to replace one of the midfielders, mm, मतलब okay, by fine not है। five it side, मतलब समझ गया ना तुम्हें क्या बोल रहा समझ हूँ। गया, समझ गया। हम्म। बट वही है ना यार, रोनाल्ड कोमन का वो स्ट्रेटजी कभी रहा भी नहीं है। वो कभी बारसा में भी था, तब भी उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया वो वाला स्ट्रेटजी। आई थिंक इज मच मोर लाइक अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ बंदा है वो। आई थिंक हम्म। ही इज गोइंग फॉर द, आई थिंक ही विल प्ले सेफ। But I think for me at least there should be a change in the top three at least. I think Depay, I think should not start the game. Maybe Virgo can start the game, because I think Stones को अच्छे से वो competition दे सकता है, because Stones I don't think he's हम्म। that much strength ability He अभी can उसके पास ruffle up the बचा है। defenders. He can ruffle off the defenders, and also अभी ट्रिपियर वापस खेलेगा। या हम्म। लूक शॉ को तो वापस नहीं खिलाएगा मेरे हिसाब से, स्टार्ट नहीं करेगा। इतना तो दम नहीं है कि वो लूक शॉ वो इस सेकंड हाफ में ही आएगा। सेकेंड हाफ में आएगा। सो तो मेरे हिसाब से मतलब एक कैपेबिलिटी है थोड़ा सा, मतलब लूप होल्स है। आई थिंक आई वुड से attacking wise Netherlands are थोड़ा सा better because of the competition, because not of because of the players की ability मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, just because of how they have been towards the competition. कोडी गैक्पो, because कोडी गैक्पो बहुत सारे शूट्स लेता है, भले ही वो बहुत सारे हम्म। ऑफ टारगेट जाता है, वो बहुत सारे शूट्स लेता है। कभी अब पिकफोर्ड का भरोसा नहीं है।
पिकफोर्ड का भरोसा नहीं है, डिफेंस का में भरोसा नहीं है, क्योंकि सब लास्ट डिच डिफेंडिंग करते ही रहते हैं बहुत बार. इवन लास्ट डिच डिफेंडिंग, नेदरलैंड्स आर नोन फॉर लास्ट डिच डिफेंडिंग. तब तक उन्होंने टर्की के सामने कितने सारे लास्ट डिच एफर्ट्स उन्होंने, आई मीन इट वाज वियर्ड. रोनाल्ड कोमन को तो लगा होगा भाई ये क्या है, ये लोग कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं. इट वाज ऑलमोस्ट लास्ट डिफेंडिंग. सो मेरे हिसाब से नेदरलैंड इज गोइंग टू हैव द अपर हैंड, एंड अगेन आई एम गोइंग टू से इट्स गोइंग टू बी 1-1, and the I think it's going to be won by Netherlands in the extra time. I would say 1-1 penalties England. I'm not either. I'm playing the double tactics. समझ गया ना? Reverse. I'm playing the reverse tactic, or I just now I just believe in England. मतलब not in England team. I believe in the luck of England. Yeah. You believe in the demons. Yeah, I believe in the demons now. I mean, it could be a possibility. I think most of our, I think viewers, please आप comment कीजिए कि क्या होने वाला है. I think सब 1-1, सबके दिमाग में ये तो है कि 1-1 ही लिखने वाले हो. मुझे भी पता है कि सब 1-1 ही लिखने वाले हैं. But I won't be surprised if it is a 0-0 also. हाँ, 0-0 भी हो सकता है. सही बोल रहा है. मैं भी बोल रहा हूँ 0-0 भी हो सकता है. But I think today we are more excited about the semi-final which you are going to see. I think उसका क्या prediction दिया था तूने? I think I told it's France is going to win. Yeah. The penalties. And I gave Spain 1-0. Spain 1-2, right? That's what I was. 1-0. 1-0 Spain. Okay. Oh, इतना confident है कि France. France कौन सा गोल मार रही है? France गोल नहीं मारेगी, but वो भाई France के पास लक नहीं है. उन्होंने दूसरे डिफेंडर्स को खरीद लेते हैं भाई. ओन गोल वाला लक है ना उनके पास. हाँ, उनके पास कोई डीमोनिक ताकत है क्या? डीमोनिक ताकत नहीं है उनके पास. वो दूसरे मतलब डिफेंडर्स पे बैड लक डाल देते हैं. जैसे टोटका डाल देते हैं ना भाई. ओन गोल मरवा दे प्लीज. टोटका मरवा दिया. और फ्रेंच में भाई याद है पॉल पॉगबा ने डिमोनिक रिचुअल करते हुए फंसा था उसको. भाई तो मतलब हो सकता है कि फ्रेंच टीम में कोई कर रहा हो. एम्बापे को बोल रहा है आज भाई एम्बापे गोल मार दे आज. गोल नहीं कर रहा है टीम काटने की जरूरत नहीं है. So let's conclude the video, bro. It's been a wonderful video. Yeah, it's been fun talking as well, fun discussing with you as well. So, guys, यही है, हमने podcast भी start कर दिया है. तुम्हें video देखने की जरूरत ही नहीं है. YouTube Music में खोलना, ऑडियो लगा देना, 2x में लगा देना और बस सुनते जाना. कार प्ले कहीं भी मतलब ईयरफोन्स में लगा के यू कैन वॉच आवर वीडियोस. अगर कुछ तुम्हें ओपिनियंस है, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द डिबेट्स, प्लीज कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल. मतलब हम लोग भी रेडी हैं, क्योंकि पता है कि वी आर क्लोज फ्रेंड्स एंड वी आल्सो वांट टू शेयर व्यू, आई मीन बी हर्ड ऑफ योर ओपिनियंस कि तुम लोग भी क्या चाहते हो, कि क्या जानते हो. बिकॉज वी नो वी आर इन अ माइनॉरिटी सर्कल. ये तो मतलब इतने सारे लोग नहीं देखते ना हीरोज, इतने सारे लोग नहीं देखते, ये इतने सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं. सो जो भी माइनॉरिटी वॉइसेस है हम लोग ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं. एंड देन वी वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ हब फॉर इंडिया, राइट. स्पेशली आई लिव फ्रॉम चेन्नई, राइट. मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ, पाल मुंबई से है. सो वी कैन हैव दिस फैन इवेंट्स. बाद में ये सब फ्यूचर प्लान्स है, बट we want to be if you want to be part of our podcast, just give us a comment, and of course we will reach out to you, because since we are now new and we will reach out to you, we want to hear your opinions. If you would like to share your video as well, हम लोग आपको भी वीडियो में डाल देंगे, and we will have a group discussion as to what is going on in the football world, right? So it's going to be an exciting journey. And road to 1K is on, guys. Road to 1K, we are more than 200 subscribers currently, and road to 1K is on. So please subscribe the channel and keep please watching the channel. This is Paul signing off. This is Ranga.